हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नवीनतम सूचकांक जो है जारी किए गए हैं 2025 में, तो उनके बारे में जो कि आपके एग्जामों से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि हमारा भारत से रिलेटेड होगा, यानी कि भारत का किस किस सूचकांक में क्या क्या स्थान है। इससे पहले मैं आपको उत्तराखंड का वीडियो दे चुका हूँ कि उत्तराखंड का भारत में उक्त जो भी सूचकांक जारी हुए हैं उनमें क्या क्या स्थान भारत का या उत्तराखंड का उत्तराखंड जो है कहाँ पर स्टैंड करता है। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो 2025 के भारत के जो सूचकांक होने वाले और भारत कहाँ पर किस रैंक पर स्टैंड करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और पहले स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक होने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं विभिन्न जो भी यहाँ पर जो जारी की गई सूचकांक है 2025 में उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट 2025। मानव विकास रिपोर्ट 2025 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2025 में जो प्रकाशित जो की जाती है वो यूएनडीपी के द्वारा की जाती है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें पहला स्थान जो है वो आइसलैंड पहले स्थान पर है, और भारत का इसमें 130वां स्थान है। भारत का 130वां स्थान किसमें है? मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का 130वां स्थान है, और पहले स्थान पर है आइसलैंड। और यूएनडीपी यानी कि जो मानव विकास रिपोर्ट जो पेश की जाती है वो प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? यूएनडीपी की, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। दूसरा आपके पास है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 151वां स्थान है, और पहले स्थान पर नॉर्वे है। जबकि इस रिपोर्ट को जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, यानी कोई लिमिट नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, बिना किसी बॉर्डर की, बिना किसी चीज के, बिना किसी पाबंदियों के ये अपनी रिपोर्ट दे सकता है। तो ये प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, यानी कि जो की जाती है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये आपके पास होता है, ये इसको रिपोर्ट को जारी करता है। तो इसका मतलब होता है SDSN। ठीक है, SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क की आज का हिंदी में नाम हो जाएगा, यानी कि SDSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पर हमेशा की तरह जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है। हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 100 यानी कि पहले स्थान पर है, और भारत इसमें 118वें स्थान पर स्टैंड है। ठीक है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जो है वो नाइट फ्रैंक नामक संस्था के द्वारा जारी की जाती है, और इस पे पहला नंबर पर है वेल्थ रिपोर्ट में जो है वो अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है। वहीं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना तो कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, तो ये किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और भ्रष्टाचारी में जो पहले स्थान पर जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो पहले स्थान पर वो है डेनमार्क। भारत यहाँ पर 96वें स्थान पर है। ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स 2025 में, ग्लोबल फायर वॉल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है चौथा है, पहले स्थान पर है अमेरिका। और जो ग्लोबल फायरवॉल इंडेक्स जो है वो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा नामक संस्था के द्वारा जारी की जाती है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और पहले स्थान पर जो है संयुक्त रूप से जो है स्वीडन और नॉर्वे है। भारत जो है इसमें 71वें स्थान पर है। वहीं बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है आईईपी के द्वारा। ये जो जारी की जाती है आईईपी के द्वारा ये जारी की जाती है। आईपीईपी का मतलब हो गया इंटरनेशनल सॉरी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें पहले स्थान पर यहाँ पे अभी आइसलैंड है, और 115वें स्थान पर भारत जो है 115वें स्थान पर है। ठीक है। अगला चलो बात करते हैं इसमें विश्व भविष्य कौशल विकास सूचकांक, यानी कि विश्व भविष्य कौशल सूचकांक जो है ये भी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। पहले स्थान यहाँ पे पता नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। भारत के स्थान जो है 25वें स्थान पर जो है भारत विश्व भविष्य कौशल
सूचकांक में 25वें स्थान पर है और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है यहाँ पर भारत जो है वो 99वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत 99वें नंबर पर है। ठीक है, और ये फिनलैंड के द्वारा यानी कि पहले स्थान पर है फिनलैंड, और ये जो जारी किया जाता है वो यूएनएसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, एसडीएसएन का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसका हिंदी में आपका पास होगा, और पहले स्थान पर फिनलैंड यहाँ पे है। ठीक है, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2025 जो है वो जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पता नहीं कि डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है, और 10वां जो है यहाँ पे भारत का स्थान है 10वां यहाँ पे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 जो है जारी की जाती है वो हेनले पार्टनर्स के द्वारा की जाती है। पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत इसमें 77वें स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल 2025 यहाँ पे क्वाक्वेरेली साइमंड्स के द्वारा नामक जो संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और अमेरिका से पहले स्थान पर है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल के बारे में, और इसमें 25वां स्थान है भारत का। वहीं अंत में बात करते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वो आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, आईएमडी नामक संस्था के द्वारा। आईएमडी का मतलब होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग हो गया या विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक हो गया, ये सभी जो है वो आईएमडी के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, पहले स्थान पर क्या है? स्विट्जरलैंड है, और भारत का इसमें 58वां स्थान है। ठीक है, भारत का इसमें क्या है? 58वां स्थान है। अब जैसे फुल फॉर्म मैंने आईएमडी का बताया आपको, तो आपको ये चीज आपको संस्था का नाम याद होना चाहिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना। आईईपी का मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यूएनडीपी का मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसके द्वारा इसको जारी किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एसडीएसएन यानी कि आपके पास जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क से एक चीज याद आई है कि जो भारत में भारत में उत्तराखंड में कुछ समय पहले आपको पता होगा कि जो भारत का जो सिस्टम जो था, वो जो नेटवर्क सिस्टम जो था उत्तराखंड का, जो ई ऑफिस का जो था, वो ई फाइल का जो नेटवर्क सिस्टम को हैक कर लिया गया था। जिसके बाद पहले ये जो चीज चलाता था, वही चलाता था स्वान के द्वारा इसको आयोजित किया जाता था, यानी कि इसके नेटवर्क प्रदान करता था स्वान, इसको हैंडल करता था। ठीक है, अब ये जो दिया गया है वो दिया गया है स्वास को दिया गया है। ठीक है, स्वास को इसको दिया गया है, ये इसका पूरा नाम है स्वास। तो स्वास को जो सरकारी कार्यालय है, जैसे आपका सचिवालय है, ठीक है, या अन्य जो सरकारी कार्यालय है, तो पहले ई ऑफिस जो होता था, यानी कि ई ऑफिस का जो नेटवर्क या उसका जो पूरा सिस्टम जो सौंपा गया है, वो अब चला कौन रहा है? वो चला रहा है स्वास्थ्य चला रहा है। तो इसमें आपके पास पूछा जा सकता है कि एस का मतलब क्या होता है? ये एस का मतलब इनमें वैसे क्या नहीं है। ठीक है, तो इस एस का मतलब एस 3 बार है, S3 का मतलब एस 3 बार है। इसका मतलब हो गया सस्टेनेबल, सुरक्षित, सुगम्य। सस्टेनेबल, सुरक्षित, सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस। ठीक है, सस्टेनेबल, सुरक्षित, सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि S3 जो है, इसमें आपके पास दे सकता है कि स्वास्थ्य में आपके पास दे देगा ऑप्शन में कि स्वास्थ्य जो है इसमें एस का मतलब नहीं है, कि कौन सा इसमें एस का मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपके पास तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के बारे में यही था, आपके पास नवीनतम सूचकांक जारी किए गए हैं उनके बारे में। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।